खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। जहां अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। 5 अगस्त से जिम खोलने की मंजूरी दे दी गई है। वहीं मेट्रो, रेल, सिनेमाघर पर पाबंदी पहले की तरह ही लागू रहेगी। वहीं 31 अगस्त तक स्कूल रहेंगे बंद। अनलॉक 3 के लिए ये गाइडलाइन गृह मंत्रालय के द्वारा तमाम दिशा निर्देश के साथ जारी कर दी गई है। तो अनलॉक 3 में 5 अगस्त से जिम खोल दिए जाएंगे। 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। मेट्रो सेवा पर अभी भी पाबंदी जारी रहेगी। रेल, सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रहेगी और 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। तो नई गाइडलाइन गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। तो मेट्रो सेवा अभी भी बंद रहेगी। मास्क लगाना अभी भी जरूरी रहेगा। तो वहीं कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। तो अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने तमाम दिशा निर्देश के साथ ये गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कई अहम बातों का जिक्र किया गया है। तो वहीं 1 अगस्त से जो नाइट कर्फ्यू चल रहा था वो वहीं स्कूल, कॉलेज भी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। साथ ही साथ जिम 5 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें 1 अगस्त से अनलॉक 3 की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें कई सारी उम्मीदें की जा रही थी और इसे लेकर ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो अनलॉक 3 में क्या कुछ खुलेगा और क्या कुछ बंद रहेगा पहले की तरह, तमाम दिशा निर्देशों के साथ गृह मंत्रालय ने ये गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें 5 अगस्त से जिम को खोल दिया जाएगा। बड़े लंबे समय से जिम के द्वारा जो ट्रेनर थे वो मांग कर रहे थे, लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे कि जिम को खोला जाए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पर अब संकट खड़ा हो रहा है। और अब गृह मंत्रालय ने 5 अगस्त से जिम खोल दिया है। वहीं मास्क लगाना अभी भी उतना ही अनिवार्य होगा। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से दीपाली शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुकी है। दीपाली, अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 1 तारीख से अनलॉक 3 की शुरुआत हो जाएगी। क्या कुछ तमाम अपडेट मिल रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि जिम यहां पर खोले जाएंगे, जिसको लेकर काफ़ी प्रदर्शन भी हुए थे, क्योंकि जैसे ही अनलॉक 2 शुरू हुआ था उस दौरान काफ़ी प्रदर्शन हुए। जिम वाले परेशान थे क्योंकि पूरी तरीके से जिम का काम नहीं चल रहा था और वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उन लोगों के लिए तो राहत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जो आम लोग हैं उन्हें राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि चाहे मेट्रो सेवा हो, चाहे रेल सेवा हो, इससे सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। जो कन्वेंस की जो दिक्कत आती है वो अभी भी थोड़ी झेलनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि आंकड़े लगातार अभी भी बढ़ रहे हैं, 15 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं ये आंकड़े। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद इस बार मेट्रो भी खुले, लेकिन फिर भी अभी भी और इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर सिनेमा घर की अगर बात करते हैं तो ये लोग भी बहुत ज्यादा यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और बार बार सरकार से मांग कर रहे थे कि कम संख्या में और एक नियम को फॉलो करते हुए यहाँ पर सिनेमा घरों को खोला जाए। डिस्टेंस बनाकर लोगों को रखा जाएगा। 50% या फिर 25% लोग ही यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, जिससे कम से कम उनका काम शुरू हो पाए। लेकिन ना ही सिनेमा घरों वालों को या फिर कहें कि रेल या फिर मेट्रो, इनको कोई राहत नहीं मिली है और आम लोगों को भी इससे राहत नहीं। हाँ, रात का कर्फ्यू जरूर हटाया गया है, जिससे जो ज्यादातर जो रात में जिनको जाना पड़ता था या फिर मरीजों को दिक्कतें हो रही थी, इससे थोड़ी सी राहत जरूर मिल पाएगी। लेकिन ये कह सकते हैं क्योंकि आंकड़े अभी बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट भले ही ठीक है, लेकिन चूंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा राहत सरकार नहीं दे सकती थी। इस वजह से चाहे वो मेट्रो हो या फिर रेल हो, लेकिन जिम के लिए थोड़ी राहत जरूर है लोगों के लिए। ठीक है दीपाली, जिस तरीके से जिम के लिए राहत है, एक तरफ ये भी बात आ रही थी, चर्चा में आ रहा था कि स्कूल, कॉलेज भी खोले जा सकते हैं कम संख्या में या कुछ गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। लेकिन अब 31 अगस्त तक एक तारीख तय कर दी गई है कि अब तक कॉलेज और स्कूल नहीं खुलेंगे और माना जा सकता है कि 31 अगस्त के बाद भी अगर संख्या में जिस तरह से कोरोना का संकट काल लगातार बढ़ता जा रहा है, संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये मान सकते हैं कि अभी ये और तारीख बढ़ सकती है और ये जो गाइडलाइन है वो आगे भी फॉलो हो सकती है।
बिल्कुल, स्कूल और कॉलेजेस की अगर बात करें, स्कूल में अगर हम बच्चों की बात करें, वैसे भी पेरेंट्स भी तैयार नहीं थे इस वक्त कि वो अपने बच्चों को भेजें। ना ही यहाँ पर कोई भी सरकार इस बात को लेकर रिस्क लेना चाहती है, क्योंकि चाहे वो क्लास 1 से 5th क्लास के बच्चे हों, वो छोटे होते हैं, और बाकी लोगों के लिए भी यहाँ पर रिस्क है, जिसको लेकर, क्योंकि यहाँ पर स्कूल या फिर कॉलेज में हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रख सकते, इस वजह से शायद स्कूल नहीं खोले जाए, क्योंकि उसके लिए क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। अगर हम कॉलेज की बात करते हैं, तो जिस तरीके से दिल्ली में ये कहा गया कि एक सेमेस्टर आगे बढ़ा दिया गया, प्रमोट कर दिया गया, अगर ऐसा ही रहा तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्टूडेंट्स को इसी तरीके की राहत देकर यहाँ पर प्रमोट कर दिया जाए, अगले सेमेस्टर पे पहुंचा दिया जाए। लेकिन क्योंकि अभी सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट भले ही है, लेकिन चूंकि लगातार यहाँ पर लोगों में देखा जा रहा, और कह सकते हैं ये कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अब ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरह से भी देखा जा रहा है। किसी कोई असिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टोमेटिक है, तो ऐसे में कोई भी रिस्क अभी फिलहाल सरकार नहीं लेना चाहती है, और इसके लिए दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन क्लासेस का। शायद इसके लिए कॉलेज के लिए भी एक और राहत देते हुए कोई ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाए, इसको लेकर सरकार सोच सकती है। ठीक है दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए।